नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। ये जैसे कि अब डीएसएसबी पीजीटी के लिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अभी डीएसएसबी के ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी आंसर कीज रिलीज़ हो चुकी है और उसी के लिए हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डीएसएसबी जो है वो मैक्सिमम पैटर्न फॉलो करता है। तो इसलिए ये वीडियो जो साथी पीजीटी संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से देखें आप, जिससे कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए हम क्राइटेरिया सेट कर सकेंगे हमें कितना क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, इन a row of children when Raju was shifted 3 place towards right he becomes 8th from the right hand। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में है, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आपको हर एक प्रश्न को। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर एक रो है, उसमें क्या है कि एक लाइन के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, उस लाइन में 15 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ सर अगर हम देखें इसे सबसे इजी पैटर्न हमारे लिए ये होता है कि हम एक लाइन ले लें सबसे पहले और उसके बाद उसके ऊपर 15 टिक मार्क कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले अगर देख कितने टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर लाइन में 15 बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो राजू है वो 3 प्लेस जो अपने उससे शिफ्ट होता है राइट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा राइट की तरफ ये क्या होता है, उसके बाद वो क्या होता है राइट की तरफ से 8वां बन जाता है। इसलिए यहाँ से हमने यहाँ देखना है पहले 1 2 3, यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है राजू से पहले कितने प्लेस वो शिफ्ट होता है 3। यहाँ कहाँ से आता है वो, यहाँ से आएगा वो। ठीक है, यहाँ से 1 2 और 3। तो यहाँ ये बताना है हमें कौन सा पोजीशन है वो उसकी लेफ्ट की तरफ से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 5th पोजीशन होगी। और अगर वैसे हम इसको देखें कि राइट की तरफ से वो 8वीं पोजीशन पर है और 3 वो उस तरफ से सर्क आया है, तो 8 और 3 11 ऐसे भी गिन सकते हैं हम 11। तो वहाँ पर 11वें नंबर पर होगा इस तरफ से वो, और तो वहाँ से हमारा उस लेफ्ट हैंड से होगा हमारा 5वें नंबर पर। समझ गए होंगे सभी साथी, हमें लेफ्ट की तरफ से हमें काउंट करना है लास्ट में जब आंसर देंगे। पहले और राइट से हम उसको सीधा 8 और 3 11 कर सकते हैं, इस तरह से 8 और 3 11 हो जाएंगे। यहाँ से हम राइट से 11 गिनेंगे तो वहाँ पर 11वीं पोजीशन हम मार्क करेंगे, तो वो लेफ्ट की तरफ से कौन सी होगी 5th पोजीशन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म बतानी है कि यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है m 26 है और उसके बाद p है जो 32 है इस तरह से, और s जो है 38 है और v जो है 44 है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले कितना डिस्टेंस दिया गया है हर एक का। तो यहाँ पर m और p में NOP यानी कि m किस नंबर पर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए m है 13 नंबर पर और p कितने पर है 16 नंबर पर है। उसके बाद s कितना है 19 नंबर और v कितना है 22 नंबर पर। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ गए कि जो हमारा m p s और v में डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है 3 3 का। तो उससे पहले जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो हमारा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा होगा कि 13 16 19 और 22। हमें सीधा 25वें नंबर पर देखना है, 25वें नंबर पर कौन होगा, वो होगा y। और इससे हमारा इजीली क्वेश्चन जो है वो मार्क हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही है y। हाँ, अगर हमें नेक्स्ट अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने y के 2 ऑप्शन दिए, तो वो लॉजिक भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो m है तो वो 13 नंबर पर है और उसके बाद p है जो वो 16 नंबर पर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है हर एक को। ठीक है, जो भी जिसका अल्फ़ाबेट में जो जिस नंबर पर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे m को यहाँ पर 13 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 26 हो गया, p 16 है 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो गया, s जो है वो 19 है तो उसको 38 हो गया, v जो है 22 से 44 हो गया। तो इसलिए y जो है 25 नंबर पर था तो 25 से वो उसको 50 हो गया। तो इस तरह से ये नेक्स्ट लॉजिक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक तो हमने चेक किया हमारा आंसर मार्क होगा एग्जाम में, हमें यही करना है, लेकिन अगर उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें फिगर देखनी है कि हमारे सामने एक फिगर दी गई है, हमें उसको देखना है कि वहाँ पर उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। इसमें आंसर मार्क है हमें, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए हर एक को कि जैसे हमारी ये सीरीज़ है, यहाँ पर हमें 4 हमारे पोर्शन दिए गए हैं, तो हम 4 में कैसे मार्क होगी। अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो ये इस तरफ से ऐसे आएगी और यहाँ जो इसका डिज़ाइन है वो होगा, और ये इस तरफ से ऐसे आएगी और ये इसका डिज़ाइन ऐसे होगा। तो इस तरह से जैसे बाकी सीरीज़ दी हुई हैं वो सब गलत है, हम अपना ईजिली उसको वैसे ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो ईजिली मार्क कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कीपिंग हिज बैक टू द राइजिंग सन।
देखिए सबसे पहले हमें हिंदी में आपको ट्रांसलेशन बता देता हूँ, और किसी साथी को समस्या है कि कीपिंग हिज बैक टू द राइजिंग सन, यानी कि राइजिंग सन से दूसरी साइड में, यानी कि किस तरफ। हम सबसे पहले अपने जो पोल हैं वो मार्क कर लेते हैं। हमें पता है सबसे पहले हम ऊपर मार्क करते हैं नॉर्थ, उसके बाद साउथ, यहाँ पर हमारा ईस्ट है और यहाँ हमारा वेस्ट होगा। अगर हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये सबसे ईजी तरीका है मार्क करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो ईस्ट से चलता है, किस तरफ, क्योंकि ईस्ट जो राइजिंग सन है उसके बैक साइड में है, तो वो ईस्ट से इस तरफ चला, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है वो। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स टर्न, कि कुछ मिनट के बाद ही वो क्या होता है, लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। उसका लेफ़्ट कहाँ पर है, यहाँ वो मुड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देन ए लिटल लेटर ही टर्न लेफ्ट, वो फिर से जो है वापस लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, यानी कि फिर इस तरफ आ जाता है। और एंड देन राइट, उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से सॉरी ये होगा कि यहाँ पर हमारा जो है राइट जो है यहाँ से जा रहा है वो, तो राइट ये हो जाएगा उसका, तो वहाँ राइट मुड़ेगा, तो वो अब किस तरफ है, वो है साउथ की तरफ। यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। कि आपको मैं दोबारा बता दूँ इसको एक बार, अगर लाइन में समझ, सबसे पहले वो हम यहाँ से हमने ईस्ट माना है, तो यहाँ से चले वो, फिर यहाँ से लेफ़्ट मुड़े, फिर यहाँ से लेफ़्ट हुए, और फिर यहाँ से राइट हो गए, तो यहाँ पर वो साउथ की तरफ हो गए। अगला प्रश्न है कि इफ इच सर्कल रिप्रेजेंट्स ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइडियाज रिटर्न बिलो, देन फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इलुस्ट्रेट्स बेस्ट द रिलेशनशिप। हम कि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमें बेस्ट एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वीमेन के बारे में, क्योंकि मेन जो कॉमन होता है वो हम देख सकते हैं, वीमेन लिखते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद कहते हैं वीमेन टीचर, की कोई एक वीमेन है वो टीचर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और वो डॉक्टर भी हो सकती है। तो इस तरह से हम, कोई एक वीमेन है वो टीचर भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, क्योंकि देखो अगर जैसे इसको देखें, वीमेन के अंदर टीचर और डॉक्टर दोनों नहीं हो सकते। और अगर आगे ऑप्शन देखें, कोई एक मान लीजिए अगर इसको हम देखें एक्सप्रेस करते, तो वीमेन है कोई, उसके अंदर टीचर और डॉक्टर, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो है फोर्थ है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले मेन जो होता है सबसे पहले उसको मार्क करते हैं कि एक वीमेन है, तो उस वीमेन के अंदर टीचर और डॉक्टर दोनों तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हम वहाँ पर एक टीचर एक तरफ रखेंगे और एक तरफ डॉक्टर को रखेंगे। इस तरह से ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इन द क्वेश्चन बिलो देर आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें उसको देखना है, करेक्ट करना है। इसका जो बेस्ट तरीका जो 1 आरेख हमारा होता है उससे हम मार्क करेंगे इसको। सबसे पहला क्या है, सम बुक्स आर कार्ड, सबसे पहले हम यहाँ पर बुक्स लिख देते हैं, बुक्स, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कार्ड्स, ठीक है। कुछ बुक्स क्या है, वो कार्ड हैं। सम कार्ड्स आर प्रेटी, तो सम कार्ड्स क्या है, यहाँ पर ऐसे हम प्रेटी, इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें, सम प्रेटी आर कार्ड्स, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये तो हमारा टिक मार्क हो जाएगा। ऑल प्रेटी आर बुक्स नहीं, इसको हम प्रेटी बुक्स नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ऑल कार्ड्स आर बुक्स इसको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर सम बुक्स आर कार्ड्स बोला गया, ना कि ऑल कार्ड्स आर बुक्स बोला गया है। उसके बाद क्या, सम बुक्स आर प्रेटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे सामने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेपर होता है जैसे इसको डाउनलोड होता है वैसा ही इसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सीरीज़ देखें तो ये कैसे बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरह से होगा, जैसे हम एक मिरर इमेज देखते हैं तो वैसे होगा। यहाँ से इसको डाउन होगा, फिर ये ऐसे होगा, और फिर उसके बाद ये ऐसे होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है ये फोर्थ फिगर बनेगी। अगला प्रश्न है, चूज द ओड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। हमें इसमें से ओड बताना है, एक अलग कौन सा है। तो हम इसको इसलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों में ए और ए, यहाँ पर टच जो है वो सही हो जाएगा। देखो हमें जो सबसे पहले नज़र आता है सबसे पहले वही हमारा आंसर होता है। कि जैसे हमें यहाँ पर दिख गया कि एक के गैप पर यहाँ पर ए है, लेकिन टच जो है उसमें नहीं है, तो वो हमारा अलग हो जाएगा। इसके बाद है, यही हमें सेम यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है हमारे सामने, इसमें हमें देखना है सम कॉर्न्स आर चिलीज। ये हम यहाँ पर कॉर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, चिल्ली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम चिलीज आर पोटैटो, कि कुछ चिल्लीज जो हैं वो क्या है, पोटैटो हैं, ठीक है। इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सम कॉर्न्स आर पोटैटोज, देखो यहाँ पर कौन सा ये पोटैटो है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हमें कौन सा रखा है, यहाँ पोटैटो रखा हुआ है। इफ़ उसके बाद क्या है, सम पोटैटोज आर कॉर्न्स, फिर वही वापस हो गया, सम पोटैटोज आर कॉर्न्स, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि अगर यहाँ देखें हम, इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, कि अगर वहाँ पर हम जमा को भाग से चेंज कर दें, माइनस को गुना से चेंज कर दें और गुना को हम जमा से चेंज कर दें, इस तरह से हमें हर साइन को चेंज करना है। सबसे पहले अगर हम इसको लिख लें तो यहाँ पर हमारा 11 है, एक बार देख लें इसको, और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है।
इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले 11, मल्टीप्लाई को हम किससे चेंज करते हैं, चेंज करके लिखते रहेंगे हम सीधा, प्लस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारा 15, उसके बाद है माइनस, माइनस को हम किससे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई से, गुणा से हम उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद है 81 और फिर है प्लस 27, यानी प्लस को हम किससे चेंज करेंगे, डिवाइड से, ठीक है 27। और उसके बाद क्या होगा, डिवाइड 18 है तो डिवाइड को हम माइनस 18 इस तरह से कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका इजी तरीका ये, यहाँ पे हम सीधा इसको 27 कर देंगे और यहाँ से इसको हम काट देंगे, हम 3 से कट जाएगा, जैसे हमारा 3 पंजे 15 और 3 निमा 27 और 9 से 9 निम 81। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा 11 प्लस उसके बाद होगा 45, ठीक है, और उसके बाद माइनस 18, ठीक है। 45 और 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा होगा यहाँ पर 56 और माइनस अगर 18, 56 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा 38 ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सेकंड जो है हमारा वो सही होगा 38। अगला प्रश्न है स्कूल स्टडी, स्कूल में स्टडी होती है, टेम्पल में क्या होती है, वर्शिप यानी कि पूजा होती है। बाकी सब ऑप्शन है वो गलत हैं, अपने आप हम इजीली उसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्पल वर्शिप। अगला प्रश्न है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज वाटर इज एंडेड एज 42 एंड रेस्ट इज कोडेड एज 12। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अर्थ को क्या कोड यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्क करना है, जैसे हम सबसे पहले वाटर को देखेंगे कि वाटर में कौन सा किस नंबर पर है, क्योंकि हमें हर लॉजिक लगाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वाटर की, वाटर में W कौन से उस पर है 23, ठीक है, और A किस पर है 1, T किस पर है 20 नंबर पर, और E किस पर है 5 और R किस पर है 18, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को सबको टोटल करेंगे 5 को, तो यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 67, ठीक है 67। और 67 को अगर हम देखें तो 42 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक होता है। अगर 67 को हम 6 × 7 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है। पहला हमारा क्लियर है, लेकिन हम उसको सेकंड में मैच करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, रेस्ट है, रेस्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो R जो है वो 18 है, E जो है 15 नंबर पर है, S जो है वो 19 पर है और T जो है 20 पर है। तो यहाँ इसका टोटल करेंगे तो टोटल होगा हमारा इसका 62। तो 62 का क्या है 12 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, 6 × 2 यानी कि 12। अगर हम अब अर्थ को देखेंगे तो अर्थ में क्या है, सबसे पहले E है तो वो 5 नंबर पर है, फिर 1 है, A है, फिर R है 18, फिर T है 20 और फिर उसके बाद H है 8 नंबर पर। तो इस सब का 5 और 1 6 और 18 24 और 20, 24 और 20 होगा हमारा 44 और 8 52। तो यहाँ पर हमारा 52 हो जाएगा। 52 में अगर हम 5 × 2 करेंगे तो हमारा 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 आंसर हो जाएगा। विच नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर जो है वो चेंज करेगा उसको, तो इसको हमें दें 217, 344, 513 और 730। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉजिक सही होगा। अगर हम यहाँ 217 को देखें तो यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 1, इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा। अगर हम सबसे पहले हमें, क्योंकि हम स्क्वायर और क्यूब यही चेक करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस सही हो रहा है तो उसके बाद नहीं हम स्क्वायर और क्यूब चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 217 है उसमें हमारा 6 का क्यूब प्लस 1 होगा, उसके बाद हमारा जो 7 का क्यूब प्लस 1 होगा 344, और उसके बाद 8 क्यूब प्लस 1 होगा 513, और 9 क्यूब प्लस 1 होगा 730, और जो एक उसके बाद 10 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 1001 हमारा आंसर होगा। हाउ मैनी, यहाँ पर सॉरी ये जो क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है हमें, यहाँ पर क्या था एक फिगर है उसके अंदर यहाँ पर हमें चतुर्भुज ढूंढने थे कि कितने हैं, तो वहाँ पर हम उसको काउंट करें, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 है, यहाँ 3 है, 4 5 6, इस तरह से हम उसको पूरे को काउंट करना है हमें। तो वहाँ पर हमें बताना था कि हमारे यहाँ पर टोटल कितने चतुर्भुज हैं। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग केसेस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे हमें सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर गोल्फ है GKPF, इन्होंने क्या कहाँ पर किसको चेंज किया है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे जब जैसे GOLF, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, नीचे लिख लेते हैं हम GKPF। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो जब हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जहाँ G से हम F, ठीक है, G से F क्या FG यानी कि -1, और उसके बाद O से P +1, और उसके बाद L से K -1, और F से G +1, यानी कि पूरा जो है वो +1 -1 इस तरह से चल रहा है हमारा। ऐसे ही हम बैट्स को करेंगे। अगर हम बैट्स जब लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे -1 करेंगे तो क्या होगा A आ जाए, यहाँ पर हमारा क्या होगा A होगा। उसके बाद हम अगर यहाँ से इसको क्या करेंगे +1 करेंगे तो यहाँ B होगा हमारा,
फिर इसको -1 करेंगे तो हमारा S होगा, और इसको हम -+1 करेंगे तो T होगा। तो TSB है हमारा ऑप्शन जो है थर्ड, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, 9, 16, 29, 54 और 103। इसको हमें देखना है यहाँ पर इसका क्या रिलेशन है इसमें। तो हम सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं जैसे 5, 6, 9, इस तरह से यहाँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पर पहले 4 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर 13 है, लेकिन ये कुछ जब 4, 7, 13 कोई रिलेशन बने। उसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं कि जैसे हम 5, जहाँ तक हमें लग रहा है गुना 2 -1 9 बनता है, और 9 गुणा 2 -1 9 दूनी 18, सॉरी -2, यहाँ पर 1, 2, 3 गुणा 2, और जो संख्या वो बढ़ती जाएगी हमारा। तो यहाँ पर हमारा 5 गुणा 2 -1 हो गया, यहाँ पर 9 गुणा 2 -2 हो गया, यहाँ 16 गुणा 2 -3 हो गया, या 29 गुणा 3 जो है 29 गुणा 2 -4 हो गया, यहाँ 54 गुणा 2 -5 हो गया। तो यहाँ 103 गुणा 2 और -6 होगा, यानी कि कितना होगा 206 -6, तो 200 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पॉइंटेड टू ए लेडी ए मैन सेड, कि एक औरत की तरफ एक आदमी इशारा करते हुए क्या कहता है कि द सन ऑफ हर ओनली मदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। कि जो एक आदमी है वो किसी औरत की तरफ इशारा करके कहता है द सन ऑफ हर ओनली, कि जो उसका बेटा है, ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, कि वो क्या है मेरी वाइफ का भाई है, तो वो उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो वो क्या होगी उसकी सिस्टर सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। इसको हम इजीली कर सकते हैं, ये तो रिलेशन है हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिरर इमेज ऑफ द गिवन, यहाँ पर सॉरी गिवन इमेज नहीं दी गई है। कोई भी हमें सबसे पहले अगर कोई इमेज होती है, यहाँ पर ऐसे हमारे सामने दर्पण दिखाया होता है, तो उसको जब हम इसको इमेज बनाते हो सबसे पहले हम उसको ऐसे यानी कि इस तरफ से हम दर्पण में देखेंगे, तो हर चीज़ जो है मान लें कुछ यहाँ है तो वो यहाँ होगा, यहाँ इस तरह से स्क्वायर है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बीच में सर्कल है तो वो बीच में ही रहेगा, यहाँ अगर ऐसे है तो यहाँ पर वो ऐसे होगा। मतलब इस तरह से हमारा जो है मिरर इमेज हम करते हैं। इसमें देखो यहाँ क्या दिखाया कि जो u है h से बड़ा है, h जो है g से, h और g जो है इक्वल हैं। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे हम कि जो g है, तो इस तरह से हमारा जो कंक्लूजन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ओनली जो है फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है हैंड वाश, KDND वाश, HANDDSH और हेड AND। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, लेकिन सबसे पहले देखिए हम कई बार क्या होता है पूरा वर्ड हमारे सामने चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर देखो HA को चेंज कर दिया KD से। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर HAND सेम दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद क्या है ZDSH, यहाँ पर ZD को चेंज किया है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ HANDWAVK, फिर उसके बाद SAHH को चेंज किया है। इसलिए तो हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 2 चेंज है, उसके बाद क्या होगा अगले नेक्स्ट जो है 2 उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर HA जो सबसे पहला है उसको तो हम एज इट इज़ रख लेंगे। तो ND यहाँ पर क्या होगा, उसमें क्या होगा देखो, जैसे H को देखें हम तो यहाँ पर अगर हम देखें H I और J 2 को छोड़ा गया है, I और J, फिर K ले लिया गया है, और ऐसे ही A से D जब बनाया गया है तो B और C छोड़ा गया है। तो इसलिए अगर हम सेकंड को देखें तो N को O और P को हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम Q लेंगे। ठीक है, HAQ, तो यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन मैच करते हैं इसमें। तो उसके बाद हम सेकंड पर चलेंगे N से, अगर हम N से O भी हो गया हमारा, D होगा, उसके बाद D से क्या बनाएंगे तो E और F छोड़ेंगे तो G होगा हमारा HAQG। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होगा। इसके अलावा साथियों जो हमारा रीजनिंग पार्ट था और जो सभी एग्जाम्स में कॉमन रहने वाला है, तो इसलिए जो साथी PGT संस्कृत के लिए तैयारी करें, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को और एक को समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें वीडियो को 10 सेकंड के लिए रोकें अपने आप, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट इस वीडियो को कवर किया है। लेकिन आप वीडियो को 10 मिनट रोक कर फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर उसके बाद अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप उसका आंसर देखें। तो ऐसे ही हम आपके सामने हिंदी की वीडियो और उसके अलावा इंग्लिश और जो भी उसके जनरल पार्ट है जनरल पेपर के लिए उसको कवर करेंगे। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।